डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो टॉपिक है एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि टॉपिक है रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव एवं अनुप्रयोग विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। इस लेक्चर का जो हमारा पूरा कंटेंट है वह इससे प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो से पूरा अटैच है, यानी इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना आवश्यक है। यदि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, तो इस लेक्चर को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर। यदि हम केमिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो केमिकल बिहेवियर कैसे अफेक्ट करता है, तो हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा है किस पर? एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड नेचर ऑफ बॉन्ड्स। क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। यदि हिंदी में हम कहें तो आबंधों की प्रकृति तथा बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण। क्या है? आबंधों की प्रकृति तथा बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण। अब इस टॉपिक के अंदर यानी इस पॉइंट्स के अंदर हम लोग समझते हैं, यदि हम कहें कि दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर उस एलिमेंट्स के नेचर को या उन एलिमेंट्स से बनने वाले जो कंपाउंड से उसके नेचर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में A और B दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब यदि हम कहें कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी बात हुई, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू 1.7 यदि होती है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर 50% तो आयनिक करेक्टर होगा और 50% वहां पर कोवैलेंट करेक्टर हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी बात हुई? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, यानी कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस, तो क्या बात हुई? तो difference of electronegativity value in two elements when 1.7 show that is 50% ionic character and 50% covalent character। यदि हम कहें कि दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होता है तो उसमें 50% आयनिक करेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट करेक्टर हो जाता है। यदि आगे चले इसके तो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। कैसे? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस किसकी बात हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस यदि ज्यादा होता है, अब हम ये कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से क्या हो जाए? 1.7 से मोर हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होगा?
आयनिक करेक्टर या आयनिक बॉन्ड का करेक्टर मैक्सिमम हो जाता है और कोवैलेंट बॉन्ड का करेक्टर मिनिमम हो जाता है। आगे चलिए, यदि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम लेस देन 1.7 क्या हो जाए, 1.7 से लेस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आयनिक बॉन्ड करेक्टर मिनिमम हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है? तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस पर बॉन्ड में यह डिफरेंस कर सकते हैं कि उसमें कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है, उसमें आयनिक करेक्टर है या कोवेलेंट करेक्टर है। हम इसके बेसिस पर उसको समझ सकते हैं। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम यहां पर समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया पोटेशियम क्लोराइड और इसी के पैरेलल एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं लिथियम क्लोराइड। दो एग्जाम्पल ले लिए, या फिर लिथियम आयोडाइड को ले लेते हैं। तो दो मेरे पास में कंपाउंड है पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.8 होती है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 होता है। इसी टाइप से यदि लिथियम की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.0 होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप लोग जानते हैं जो कि 2.1 होती है। अब क्या होगा, हम कह रहे हैं कि यहां पर 0.1 और 3.0 का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या निकल कर आया, तो वो डिफरेंस 2.2 निकल कर आया। लिथियम आयोडाइड की बात की जा रही है तो लिथियम आयोडाइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस है, अब आप देखो 1.0 2.1 यानी क्या निकल कर आया, 1.1 निकल कर आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि KCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 है, 1.7 से ज्यादा है, इसलिए KCl में आयनिक करेक्टर मैक्सिमम होगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन लिथियम आयोडाइड इज मिनिमम 1.7। किससे कम है, 1.7 से भी कम है। तो जब 1.7 से भी कम है, लेस है, तो ऐसी कंडीशन में लिथियम आयोडाइड का जो करेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट करेक्टर उसके अंदर ज्यादा होता है। हिंदी में कहे तो सहसंयोजक करेक्टर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। अब मैं एक और वैल्यू की यहां पर बात करने जा रहा हूं। अब वो वैल्यू क्या है देखते हैं। हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.8 से भी क्या हो जाए, लेस हो जाए, when the electronegativity difference between less than 0.8, so that is bond is 100% covalent, but it is shows non-polar in nature। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.8 से भी कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहे हम लोग, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड कोवेलेंट तो होगा ही पर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। आगे बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 इन बिटवीन 0.8। यदि 1.7 और 0.8 के बीच में है तो बॉन्ड तो कोवेलेंट होगा बट क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हम कोवेलेंट बॉन्ड की पोलरिटी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की पोलरिटी भी हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने बात करी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो
आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। कौन से पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हम लोग? सेकेंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है? तो सेकेंड पॉइंट है आबंध अथवा यौगिकों का स्थायित्वता। आबंध अथवा यौगिकों का स्थायित्व। अब किसी भी बॉन्ड की स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स एंड बॉन्ड्स। अब हम किसी कंपाउंड के स्टेबिलिटी और उसके बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। जब हम किसी कंपाउंड के स्टेबिलिटी और बॉन्ड की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? देखो, हम ये कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर हम उस कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना मैक्सिमम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही हाई होगी। क्या कहा हम लोगों ने? कि यदि किसी भी कंपाउंड्स में जो दो एलिमेंट्स होते हैं उन दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना हाई होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? हाई हो जाएगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? हाई है। तो ऐसी कंडीशन में उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर यदि हम स्टेबिलिटी सीक्वेंस की बात करें तो हम लोग हेलोजन फैमिली के हैलाइड लेते हैं। हमने लिया HF, HCl, HBr और HI। ये हमने 4 अलग अलग कंपाउंड लिए, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक और हाइड्रोआयोडाइक। अब यहां पर कह रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है, क्लियर है, और फ्लोरीन का 4.0 होता है। HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 होता है। HBr का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 होता है और HI का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 होता है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम किस में है? तो HF में है और मिनिमम HI में। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो HF इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन कंपेयर टू HI। क्लियर है? तो HI यहां पर लेस स्टेबल हो जाएगा और HF क्या हो जाएगा? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी भी यहां पर पता कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ, यानी बंध लंबाई का परिकलन। अब बंध लंबाई भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में दो एलिमेंट A और B है। उन A B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी मैक्सिमम होगी उसमें उतना ही मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होगा। जब आयनिक करैक्टर मैक्सिमम हो गया तो ऐसी कंडीशन में उस बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही मैक्सिमम होगी और पोलैरिटी मैक्सिमम होने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब बंध लंबाई क्या होता है? उतनी ही कम हो जाती है। अब हम इसको एक फार्मूले के द्वारा समझ सकते हैं। हमारे पास में एक फार्मूला है DAB, यानी A और B हमारे पास में किसी कंपाउंड के दो एलिमेंट्स हैं। इक्वल टू क्या होगा? रेडियस ऑफ R प्लस रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस
0.09। ये एक फार्मूला है जिस फार्मूले के द्वारा हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड एलिमेंट। इस फार्मूले के द्वारा हम बॉन्ड लेंथ को निकाल सकते हैं। अब हम बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए हम दो कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, NO की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके साथ में एक और बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम CO की, यानी इन दोनों की हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो बंध लंबाई का पता कर रहे हैं कि इसकी बंध लंबाई क्या हो सकती है। अब मैं बात करता हूं पहले वाले केस की यानी NO की, और फिर बात करेंगे हम CO की। यहां पर कहें तो हम लिखें DNO और फिर बात कर रहे हैं DCO की। अब RA और RAB की बात की जा रही है। RA यानी रेडियस ऑफ A और B यानी रेडियस ऑफ O, दूसरे में रेडियस ऑफ C और रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर रेडियस क्या होती है, तो इसकी रेडियस 0.75, ऑक्सीजन की रेडियस 0.74 होती है। कार्बन वाले केस में चलें तो कार्बन की रेडियस 0.77 और ऑक्सीजन की अभी हमने ऊपर लिखी है 0.74 होती है। आगे चलें, क्या वैल्यू है, तो -0.09 -0.09। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 3.5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 3.5। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 3.0। ठीक है, तो सॉरी, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और नाइट्रोजन का होता है 3.0। अब यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन का सॉरी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.5। यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी है, ऑक्सीजन की, ये किसकी है, कार्बन की, और ये किसकी, नाइट्रोजन की। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में यहां पर आंसर आएगा 1.445 एंगस्ट्रॉम, किसकी, NO का। अब बात की जा रही है CO का, तो CO का आता है 1.42 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस किसमें, इसमें लेस है और इसमें मोर है, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा, लेस होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। तो हम क्या करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, यदि ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो वैसी कंडीशन में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया जा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल, विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध कोण। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सीधे सीधे अफेक्ट होते हैं, सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, हमने यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिए, हम लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसके हम लोगों ने फ्लोराइड्स ले लिए, तो NF3, PF3, ASF3 और SbF3 ले लिया। अब बात करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की। हम कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी,
नेगेटिविटी इन सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की, और लास्ट में बात करेंगे हम लोग डिफरेंस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, और उसके बाद बात की जाएगी बॉन्ड एंगल की। तो हम लोगों ने यहां पर कुछ पॉइंट लिए, उसको हम समझते हैं। अब हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कि NF3 की बात की जा रही है, तो NF3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 और फ्लोरीन का होता है 4.0। हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होता है 2.0 और फ्लोरीन का वापस 4.0। आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.0, एंटीमनी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 1.9, इसको लिखे तो 4.0 और 4.0। अब इनका डिफरेंस क्या है? हम कहें कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो गया 1.0। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया 1.9, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.0, इसका कितना हो गया 2.1। अब हमने क्या देखा कि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की तरफ आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो गया। अब खास बात क्या है उसकी तरफ चल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। क्या बात हुई कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड एंगल आएगा NF3 का। NF3 का बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्री। नेक्स्ट PF3 का बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री। उसके बाद चले लास्ट में, नेक्स्ट है ASF3 96 डिग्री और इसका होता है 88 डिग्री। तो सीधा सा कहने का हमारा मीनिंग है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मैक्सिमम, देन बॉन्ड एंगल इज मिनिमम। क्लियर? ये यहां से हमें क्लियर पता लग गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर है? अब हमारा अगला पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको अफेक्ट कर रही है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं कलर, सॉल्ट्स ऑफ कलर। फिफ्थ पॉइंट, सॉल्ट्स ऑफ कलर, यानी सॉल्ट्स के कलर, लवणों के रंग। अब लवणों के रंग भी आयनिक कैरेक्टर से अफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? यदि हम कहें कि किसी बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20 है तो ऐसी कंडीशन में वो सॉल्ट डार्क कलर के होते हैं, और मोर देन 20 है तो वो लाइट कलर के होते हैं, और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर हम कहें कि उनका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा वो इतना ही लाइट कलर का होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने कुछ कंपाउंड लिए सिल्वर के सॉल्ट, ठीक है? तो हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, आगे चले तो सिल्वर आयोडाइड, और लास्ट में आता है हमारा सिल्वर सल्फाइड। ये हमने कुछ 4 कंपाउंड लिए। अब बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात की जा रही है। जब इसके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो AgCl का आयनिक कैरेक्टर 80% होता है, AgBr का 24 होता है। कैसे निकाला? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। AgI का 15% होता है, Ag2S का 4% होता है। अब क्या हुआ इसके अंदर? अब हम चलते हैं इसके कलर की तरफ। कलर में क्या होगा? ये कलरलेस यानी कि
व्हाइट कलर का होता है। इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बहुत मिनिमम है, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर का। सेंटर वाला 24% है, 20 से ज्यादा है तो ये लाइट येलो कलर का होगा, और 20 से कम हो गया तो ये डार्क येलो कलर का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी किसके बेसिस पर डिसाइड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट। अब उसको हम लोग समझते हैं। हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। सिक्स्थ पॉइंट एसिड्स एंड बेसिक character of oxide and oxy acids। ऑक्साइड और ऑक्सी अम्ल के ऑक्साइड एवं ऑक्सी अम्ल के अम्लीय एवं क्षारीय गुण, यदि कौन एसिडिक करेक्टर का होगा और कौन बेसिक करेक्टर का होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं। कैसे? किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलने पर, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ चलने पर ऑक्साइड्स की एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। अब इसको हम कैसे समझें? हम यहां पर कुछ ऑक्साइड लिख रहे हैं और उन ऑक्साइड्स के एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला ऑक्साइड है पहले मेंबर का Na2O, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट फास्फोरस ऑक्साइड, P2O4। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट में आता है क्लोरीन, कौन सा ऑक्साइड है? हेप्टाऑक्साइड, यमन ऑक्साइड। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जा रही है। अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है? सोडियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का, सिलिकॉन ऑक्सीजन का, फास्फोरस ऑक्सीजन का, सल्फर ऑक्सीजन का और क्लोरीन ऑक्सीजन का। इन सबके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जब बात की जाएगी तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 2.5। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 2.3। यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका होता है 2.1, इसका होता है 1.8। कैसे निकाला? सिलिकॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। इसका होता है 1.5, सॉरी 1.5, इसका 1.1 और इसका 0.7। तो ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोगों ने लिखे। अब बात करते हैं हम लोग इसके एसिडिक और बेसिक करेक्टर की। ये जो Cl2O होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर का होता है और N2O स्ट्रॉन्ग बेसिक करेक्टर का यानी प्रबलशाली होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। Al2O3 जो होता है वो क्या बोलता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब
उभयधर्मी होता है। ये वीक एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो कहने का सीधा सा मीनिंग ये है कि दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम यदि होगा तो ऐसी कंडीशन में उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने 6 अलग अलग पॉइंट्स के हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखे और उसके केमिकल इफेक्ट को समझा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कंपाउंड्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम पता कर सकते हैं और उनका कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर पता करने का, कोवेलेंट कैरेक्टर पता करने का, उसकी बॉन्ड लेंथ पता करने का, उसकी बॉन्ड एंगल पता करने का, उसका डाइपोल मोमेंट पता करने का, उसकी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी पता करने का, इसके अलावा उसकी पोलैरिटी पता करने का, और आगे से आगे कहे कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो बनता है नहीं बनता है, इन सब को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर पता कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव एवं अनुप्रयोग विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और कम से कम एक लाइक तो बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।